बच्चों ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शर्म नहीं आता ये सब बातें आपको कहते हुए कि बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं? 56 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा है? अरे भाई, आप ही तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं लोगों को। बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बीज इस देश में बोया है नफरत का, अब काटने का समय जो है उस बीज का आ गया है। आपने दिया क्या है इस देश के बच्चों को? AK-47 से स्वागत, कील गड़े हुए डंडों से स्वागत, आपकी प्रशासन ने पत्थर बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, छर्रे वाली गोलियां चलाई मासूम बच्चों के ऊपर, इससे स्वागत। शर्म नहीं आ रहा मोदी जी आपको बोलते हुए? क्या इतने अनपढ़ गवार क्या इस देश की जनता को आपने समझ रखा है? कितना दिखावा करोगे, कितना पाखंड फैलाओगे इस देश में? तो मोदी जी, बच्चों ने गालियां दी, वो माफी मांग रहे हैं। संस्कारी बच्चे हैं इसलिए माफी मांग रहे हैं। क्या आपने इस देश से माफी मांगा आज तक? किसानों के लिए आपके गृह मंत्री और आपने कीले गड़वाई हैं रोड के ऊपर, मोटे मोटे किसानों के ऊपर डंडे चलवाए हैं इस देश के अन्नदाता के ऊपर, इसकी माफी मांगी आपने? आपके प्रशासन ने पीछे से डंडा किया है हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट में, इसकी माफी मांगी आपने? बेशरम प्रधानमंत्री कहीं का। अब फेसबुक पे इसलिए आप आते हैं कि आपका जो खरीदा हुआ गोदी मीडिया है उसको कोई नहीं देखता है। मोदी जी फिर से आ गए फेसबुक लाइव और इस बार नया पैतरा, वैसे पैतरे के माहिर हैं, कहने आ गए कि बच्चों ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी, यहां तक मेरी स्वर्गवासी मां की भी गाली दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री जी, आप ही ने तो देश को सिखाया है कैसे एक महिला को गाली दिया जाता है, कैसे एक सम्माननीय प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है। ये किसने सिखाया है? किसने ये कहा है? 56 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा है? शर्म नहीं आता ये सब बातें आपको कहते हुए कि बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं? अरे भाई, आप ही तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं लोगों को कि किसने कौन सा कपड़ा पहना है, उससे उस जाति की पहचान कर लेते हैं। इतने महापुरुष हैं आप। कबीर साहब का दोहा याद है, बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बीज इस देश में बोया है नफरत का, अब काटने का समय जो है उस बीज का आ गया है। वृक्ष निकल चुके हैं, समझ गए ना? तो जो बीज आपने इस देश के अंदर बोया है पिछले 25 साल के राजनीतिक कैरियर में, मोदी जी, 25 साल में मालूम है ना बच्चा जवान हो जाता है, तो जो बीज आपने 25 सालों में बोया है और 100 सालों में आरएसएस ने बोया है, 100 साल का तो बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, सब चीज लटकने लगता है इंसान का, कैसे चलता है? तो आरएसएस लंगड़ा घोड़ा बन गया है, इस चीज को आप समझिए। और जब लंगड़ा घोड़ा बन जाता है तो कोई काम का नहीं रहता। इसी तरीके से 25 साल के राजनीतिक कैरियर में आपने दिया क्या है इस देश के बच्चों को? AK-47 से स्वागत, कील गड़े हुए डंडों से स्वागत, आपकी प्रशासन ने पत्थर बरसाए, इससे स्वागत, आंसू गैस के गोले छोड़े, इससे स्वागत, छर्रे वाली गोलियां चलाई मासूम बच्चों के ऊपर, इससे स्वागत। शर्म नहीं आ रहा मोदी जी आपको बोलते हुए? क्या इतने अनपढ़ गवार क्या इस देश की जनता को आपने समझ रखा है? इतना मूर्खपनी की काम करते हो? कितना दिखावा करोगे, कितना पाखंड फैलाओगे इस देश में? तो मोदी जी, बच्चों ने गालियां दी, वो माफी मांग रहे हैं। संस्कारी बच्चे हैं इसलिए माफी मांग रहे हैं। क्या आपने इस देश से माफी मांगा आज तक? किसानों के लिए
आपके गृह मंत्री और आपने कीले गड़वाई है रोड के ऊपर मोटे मोटे, किसानों के ऊपर डंडे चलवाए हैं इस देश के अन्नदाता के ऊपर। इसकी माफी मांगी आपने? नहीं मांगी। 700 किसान अपने हक की आवाज के लिए शहीद हो गए, तब जाके आपकी सरकार झुकी। क्यों 2-4 दिन में आपको समझ में ही नहीं आता? आप तो सोचते हो कि यार ये उठ के भाग जाएगा अपने आप ही, इसलिए अरे भूखा रहने दो। सोनू वांगचुक को 25 दिन में अगर यदि कुछ हो जाता तो क्या आप उसके परिवार को देखते हैं? जरा सोचिए आप, क्या आपने इस देश की बहु बेटियों को क्या दिया है? मणिपुर 2 साल तक जला, एक शब्द आज तक आपके मुख से निकला? मणिपुर में बेटियों को नंगा करके निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया, आपने वहां का इंटरनेट बंद करा दिया कि दुनिया जानने ना पाए। तो ये तो काले चिट्ठे आपके करतूत है। आज भी आप क्या कर रहे हैं? आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस मासूम बच्चों के ऊपर केस दर्ज कर रहा है, उनको घर से उठा के ले जा रहा है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, गायब कर दे रहा है। जरा सोचा है मोदी जी, अगर नाक रगड़ के अमित शाह और मोदी इस देश से माफी मांगोगे तो भी माफी शायद महान है, जनता माफ कर दे। आपके प्रशासन ने पीछे से डंडा किया है लड़की हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट में, इसकी माफी मांगी आपने? बेशरम प्रधानमंत्री कहीं का। अब फेसबुक पे इसलिए आप आते हैं कि आपका जो खरीदा हुआ गोदी मीडिया है उसको कोई नहीं देखता है। 38 मिलियन आज तक का फॉलोवर्स है फेसबुक पे, और उसके व्यू कितने आते हैं? 4000, 5000, 500, 700। 38 मिलियन समझ रहे? 3 करोड़ 80 लाख, और उसको 1 लाख आदमी भी नहीं देखता है। इससे इमेज समझ में नहीं आ रही देश की जनता में आपकी छवि कहां है? आप फिर एक बार समझ लीजिए मोदी जी कि आपको 303 मिलियन जो देखा, सिर्फ इसलिए देश की जनता ने देखा कि आपका क्या निर्णय है, सब ने देखा। तो इससे आप हीरो नहीं बन गए। तो मोदी जी, अगर कुछ शर्म लिहाज अंदर अभी भी कुछ अंदर कहीं किसी कोने में, वैसे आपके अंदर है नहीं कहीं भी, ना अमित शाह में है और ना मोहन भागवत में है और ना आपके अंदर, लेकिन अगर कहीं किसी कोने में थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ इन तीनों के पास, तो देश की जनता से नतमस्तक होके नाक रगड़ के माफी मांग लो। माफ कर देंगे बच्चे, इतने महान बच्चे हैं। और ये गद्दी आपसे नहीं संभल रही, इस बात को आप मानो। आप हर मोर्चे पे फेल हो। एक एक बात याद दिलाऊंगा मोदी जी आपको। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।